सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, स्वदेशीकरण अब केवल एक लक्ष्य नहीं रह गया है, आज ये एक रणनीतिक आवश्यक बन गया है। हम दोहरे उपयोग वाले संसाधन परिसंपत्तियों पर विशेष जोर दे रहे हैं, जो सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोगी है। सशस्त्र बलों के लिए विकसित अवसंरचना, प्रौद्योगिकी और नवाचार की राष्ट्र के समग्र विकास में योगदान करती है। इंडिजिनाइजेशन अब केवल लक्ष्य नहीं, बट आज की तारीख में ये एक रणनीतिक आवश्यकता बन चुकी है। हम डुअल यूज रिसोर्सेज पर भी विशेष जोर दे रहे हैं। ऐसे संसाधन जो मिलिट्री और सिविलियन दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोगी हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेना के लिए विकसित हो, वह देश के समग्र विकास में भी योगदान दे। भारतीय सेना एक फ्यूचर रेडी फोर्स के रूप में आगे बढ़ रही है, चाहे वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स, मॉडर्न सिस्टम, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की क्षमता मौजूद है। टेक्नोलॉजी का उपयोग सोल्जर को विस्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि उसे और सक्षम बनाने के लिए किया जा रहा है। अब तक की प्रगति को आगे बढ़ाते हुए अगले 2 वर्षों को सेना ने एयर्स ऑफ नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी के रूप में अपनाया है। इससे कनेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन फ्लो और डिसीजन मेकिंग और बेहतर होगी। आज की परेड परंपरा और परिवर्तन का सुंदर संगम देखने को मिला। नेपाल आर्मी बैंड ने हमारे प्रगाढ़ संबंधों को दर्शाया, जबकि नई इकाइयों की भागीदारी ने सेना की उभरती शक्ति को प्रदर्शित किया। मैं साउथ वेस्टर्न कमांड और सभी परेड में शामिल सैनिकों को आर्मी डे परेड के सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं। अंत में एक बार फिर मैं जयपुर के नागरिकों, राजस्थान सरकार और मीडिया का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपका विश्वास और समर्थन ही भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत है।